नमस्कार सभी को। मेरा नाम अंतरिक्ष तिवारी है, आप सभी लोग जानते हैं। इस समय हम देख रहे हैं सपा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे जी ब्राह्मणों के हितैषी बने हुए हैं। और अभी तक तो ब्राह्मणों के हितैषी बने हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ पौराणिक बातों को लेकर ब्राह्मणों के बारे में चर्चा की। तो मैंने सोचा कि लाओ अब 2012 से और 2017 के बीच में इनकी सरकार में क्या हुआ था उसे भी जनता को बताना चाहिए और ब्राह्मण को बताना चाहिए कि आज के युवा ब्राह्मण वो भी तो जाने कि क्या हुआ था। और कुछ लोग रील को ट्रोल भी करते हैं और हर आदमी को अपने चैनल के लिए या अपनी चीज़ों के लिए टीआरपी चाहिए होती है, तो हर आदमी सोचता है कि उतनी चीज़ें लगाएं, लेकिन सच्चाई को दूर कर दिया जाता है कि सच्चाई क्या थी। तो इसीलिए मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं, उसे हम आपको बताएंगे, क्योंकि मैं बिना एविडेंस के कोई बात बताता नहीं। ये अयोध्या जिले के भी विधायक थे, तो उसके भी हम आंकड़े ही बताएंगे कि उस समय क्या क्या हुआ था, भदरसा में क्या हुआ था, अयोध्या में क्या हुआ था ब्राह्मणों के साथ। उसकी भी एक लिस्ट और सूची मैं जारी करूंगा। और कुछ आज तो लेकर आया हूं कि आप तो उस समय मंत्री थे, आपकी सरकार भी थी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तेज नारायण जी का ये वीडियो आप लोग सुनिए, उसके बाद, क्योंकि मैं इनको टारगेट नहीं करता। अगर इस बात को नहीं बोलते, ठीक है, ये राजनीतिक है, इन्हें राजनीति करनी चाहिए, अच्छी बात है, आपको बोलना भी चाहिए, अच्छी बात है, सब चीज़ों में आपका समर्थन है। लेकिन हमारा भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जनता को सही बताएं। ना मैं सपा के खिलाफ हूं, ना मैं भाजपा के खिलाफ हूं। जो सही है, जो सही तथ्य है, उसी को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। अब इनका ये वीडियो आप लोग सुनिए। अगर उनके अंदर जमीर जिंदा है, अगर वो चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं, अगर भगवान परशुराम में उनकी आस्था है, अगर वो दधीच के मानने वाले लोग हैं, अगर वो चाणक्य की परंपरा के लोग हैं, तो एक शायर ने कहा है, अगर बिकने पे आ जाओ तो अक्सर घट जाते हैं दाम। अगर बिकने पे आ जाओ तो अक्सर घट जाते हैं दाम, ना बिकने का इरादा हो तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। अगर उनके अंदर जमीर जिंदा है। तो आपने ये वीडियो सुना, इन्होंने हमारे महापुरुषों का नाम लिया और साथ में जो ये ब्राह्मण की एक बैठक हुई उसी को लेकर इन्होंने टारगेट किया। तो अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2012 से लेकर 17 के बीच में जब ब्राह्मणों की हत्या हो रही थी, दंगे में ब्राह्मण का परिवार पलायन हो रहा था, तब आपकी जुबान काहे नहीं खुली? आपके पार्टी के लोगों के द्वारा जब शोषण हुआ है ब्राह्मणों का, तब आपकी जुबान नहीं खुलती, तब आप नहीं बोलते। लेकिन जहां पर आपको लगेगा टीआरपी मिलेगी, हमारी चीजें उछलेगी, टीआरपी मिलेगी, हमें लोग देखेंगे, हमें पसंद करेंगे, हमें लोग वोट करेंगे, तो आप उस चीज को उठाते हैं। लेकिन जब आपके पार्टी में ये चीजें होगी तो आप चुप हो जाएंगे। लेकिन जब दूसरे के पार्टी में कहीं कुछ रहेगा तो उसको उठा के आप दिखाएंगे। और फिर आप, अब तो इतना आप गिर गए कि आपने सीधे सीधे हमारे महापुरुषों को भी घसीट लिया। देखिए, मैं भी एक ब्राह्मण हूं, अगर आप राजनीति करते तो शायद मैं आपको छोड़ भी देता, माफ भी कर देता, लेकिन आपने इन महापुरुषों का नाम लिया। उन्होंने जो त्याग किया है, क्या आपने 2012 से लेकर 17 के बीच में त्याग किया? मंत्री पद को छोड़ा, विधायकी छोड़ी? मैं पूछ रहा हूं और ये अयोध्या की जनता भी पूछ रही। आपके ही दल के लोगों के द्वारा ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ, तब आपकी जबान काहे बंद हो गई? ये सब चीजें भी आप गूगल पे सर्च करेंगे। जो आज के युवा हैं वो बहुत समझदार हैं, तो उनको सारी बातें मिलेगी कि अंतरिक्ष तिवारी सच बोल रहा था या गलत बोल रहा था। लेकिन आपने गलत काम किया है कि आपने हमारे महापुरुषों का नाम लिया, इसलिए मैं आपको ट्रोल कर रहा हूं। ये मान लीजिएगा, ट्रोल ही कर रहा हूं। अगर महापुरुषों का आप मेरे नाम नहीं लेते, कुछ नहीं कहता, चाहे वो हमारे चाणक्य थे, चाहे
परशुराम जी थे, चाहे चंद्रशेखर आजाद थे, इनका आपने नाम लिया है। इनका जैसा आप बन के और सबको अपमानित करना चाहते हैं और सबसे अच्छा बनना चाहते हैं। आप भी तो उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। बांग्लादेश पर तो आप नहीं खुली, एक महिला की मृत्यु हो गई तब तो का मुंह नहीं खुला, एक बार भी एक बयान नहीं आया आपका। लेकिन जैसे ही कोई चैनल वाला आपके पास पंडित जी का मामला लेके पहुंच जाता है तो खट से आपकी जबान खुल जाती है। अब तो जबान इतनी अच्छी खुलने लगी कि आप सीधे महापुरुषों का नाम लेने लगे। तो वही सवाल है, और मैं आपको एक आंकड़ा बताने जा रहा हूं, ये मैंने निकाला है और इसको मैंने नोट भी किया है, उसको भी आप लोग सुन लीजिए। 2012 से 17 के बीच में कितने ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ वो भी हम आपको बता दें। सबसे चर्चित मामला कौन सा था? मथुरा का जौहार बाग कांड था, जिसमें एसपी मुकुल द्विवेदी जी की शहादत को आप बताइए जरा, आपने उनके लिए क्या किया। फिर उसके बाद प्रयागराज का एक मामला हम बताते हैं, एयरफोर्स का मामला है। जवान विपिन शुक्ला की हत्या हुई, तब आपकी सरकार कहां थी और आप कितना बोले थे और क्या किए थे, उसका भी आप आंकड़ा पेश करिएगा, जनता जाने। तो कानपुर की घटना बताते हैं, व्यापारी विजय मिश्रा के परिवार पर हमला हुआ। उस समय आप कहां खड़े थे? काहे उनके लिए नहीं बोले कि नहीं ये हमारे सरकार में पंडित जी के ऊपर ये हो रहा है? तब भी तो आप वहीं थे ना। और फिर और आते हैं और आगे, फिर एक छात्र नेता शैलेंद्र मिश्रा की संदिग्ध मौत हुई, उस जांच का क्या हुआ? चर्चित मामला था, आपकी सरकार थी, ब्राह्मण मारा जा रहा था, तब आप क्यों नहीं बोले? थानों के बात आते हैं, कहा जाता है कि एक समूह का थाना पे पूरा पूरा कब्जा रहता था। थाना पे अगर कोई और चला जाए FIR लिखाए तो शायद उसकी शिकायत दर्ज नहीं होती थी, यह भी आपको बताना चाहेंगे। तब आप कहां थे? बहुत से ऐसे ब्राह्मण परिवार हैं। फिर आइए थोड़ा सा अयोध्या पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। अयोध्या में दंगा हुआ, आपको मालूम है, कपड़ों की दुकान जली, लेकिन आप किसके साथ खड़े थे सबको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद भदरसा कांड हुआ, उसमें आप कहां थे? वो तो पंडित जी थे ना। भदरसा से जब पलायन कांड चला, डर भय बना, तब आप कहां थे? आपकी सरकार ही थी। तो ऐसे तमाम चीजों आपने किया है, और आप आज आपको ब्राह्मण का सबसे हमदर्द बता रहे हैं। ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने जो चंद्रशेखर का नाम ले लिया, परशुराम का नाम ले लिया, दधीची का नाम ले लिया, चाणक्य का नाम ले लिया, तो मुझे दुख हुआ कि वही राजनीति आप भी कर रहे हैं। तो वो भी कहीं है, तो वो भी उनकी भी मजबूरी है, तो वो भी वही राजनीति कर रहे हैं, और जो आएगा वो भी वही राजनीति करेगा। तो जनता को आप बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। जब वो एक जाति का हमदर्द बनेगा तो उसके आंकड़े को भी खोला जाएगा, वो बचेगा नहीं। और सर्व समाज के लिए बात करोगे, सर्व समाज के मुद्दे को उठाओगे, तो उसको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और अगर एक जाति के लिए आपने सच में किया है तो उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से मैंने निर्मला वाले भी कांड में आपको बताया कि आपकी कितनी जबान खुली थी। आप अपनी राजनीति करिए, मुझे कोई वो नहीं है, आप अच्छे से करिए, लेकिन जब आप हमारे महापुरुषों का नाम लीजिए तो उस संस्कारों को आप भी अपने अंदर उतार के लाइए कि नहीं, जो त्याग उनका था वही त्याग मेरा भी होगा। ये नहीं दूसरे को तो आप बताओ कि ये उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको मान नहीं रहे हैं, उनके वंशज नहीं है, उनको नीचा दिखाओ, और अपना जो है अपने सरकार में आपने क्या किया है और फिर आने के रास्ते आप बना रहे हैं, ये तो गलत है भरमा के। अरे भगवान से तो डरिए, राजनीति के लिए इतना ना गिर जाइए
कि भगवान भी ना क्षमा करे। और ये सभी नेताओं के लिए है, सर्व समाज के, जो समाज का सिर्फ वोट लेकर उनका शोषण करते हैं, लेकिन उन्हें जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। जहां फायदा होगा वहीं पर वो मुद्दे को उठाएंगे, और जहां फायदा नहीं होगा उस मुद्दे को वो कतई नहीं उठा सकते हैं।